धम्मपद यात्रा यहाँ महापरिनिर्वाण स्थली पर पहुँच चुकी थी। यहाँ सब वापस महापरिनिर्वाण पाठ कार्यक्रम भदंत ज्ञानेश्वर बौद्ध विहार कुशीनगर में चल रहा है। वहाँ पर अब लोग चल रहे हैं यहाँ से। अब धीरे धीरे करके यहाँ से निकल रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप इस वक्त हमारे बीच में देखिए बस्ती के पूर्व सांसद लालमणि प्रसाद जी इस धम्मपद यात्रा में शामिल होकर के यहाँ तक आए। और आज इस धम्मपद यात्रा के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से? आज महापरिनिर्वाण दिवस और इस धम्म यात्रा में जो हजारों की संख्या में जैन सैलाब धम्म के यात्रा में शामिल हुए, एहसास कराया कि आज ये परिस्थिति है। और जिस जगह कुशीनगर की जहाँ तथागत बुद्ध का देहावसान हुआ था, जहाँ भारत ने दुनिया के लोग जो है इस धरती को नमन करने आते हैं, और आज यहाँ आने के बाद एहसास होता है जो हमारे खंडहर दिखलाई दे रहे हैं उसमें क्या स्थिति है। वो अतीत के इतिहास का मूल्यांकन करते हुए आज के परिवेश में समाज को कहा जाना चाहिए। अतीत के इतिहास का मूल्यांकन करते हुए आज के परिवेश में समाज को कहा जाना चाहिए। हमारे बुद्धिजीवियों के पर मंथन करना। ये खंडहर दिखलाई दे रहा है, स्वाभाविक है। उस सम्राट अशोक के सपनों का भारत कैसा रहा होगा। हमारे महापुरुषों का जो सोच है, जो आज तथागत बुद्ध की विचारधारा को लेकर के दुनिया के लगभग 80 मुल्क में उनकी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। और आज जो है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को तहस नहस किया गया। ऐसी परिस्थितियों में मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि अपने बहुजन समाज के लोगों से तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया, और भगवान बुद्ध ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को नया संविधान दिया जिसमें सभी धर्मों का आदर। और स्वाभाविक है कि हमें प्रेरणा मिलती है संविधान से, और संविधान आज़ादी के लगभग 72 साल होने के बावजूद भी सही माने में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान पूर्ण रूप में लागू नहीं है। यही कारण है कि मुल्क की जो 5 राष्ट्रीय समस्याएं बरकरार हैं, वो 5 राष्ट्रीय समस्याएं अस्पृश्यता, अमानवीयता, असमानता, सुरक्षा और अन्याय। ये यदि ईमानदारी के साथ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान पूर्ण रूप में लागू हो गया होता, ये समस्याएं नहीं रहती। आज हमारा संविधान खतरे में है। हमारे इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिनका ये देश है और उनका हक अधिकार खतरा पड़ा हुआ है, लोग आने वाले दिनों में जिनके हाथ में ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं, ये देखा जा रहा है, ये बातें आ रही हैं कि ये संविधान बदला जाएगा। यदि ये संविधान बदला जाएगा तो क्या हमारा हक अधिकार सुरक्षित रहेगा? आज ये खंडहर इस बात का द्योतक है। ये जो हमारे खंडहर आज यहाँ पर तथागत बुद्ध की धरती पर ही नहीं, हम लोग नालंदा, तक्षशिला, तमाम जगह जाने के बाद देखने पर ये मालूम होता है कि वो हमारे महापुरुषों के सपनों का भारत कैसा रहा होगा। इसलिए ऐसे आज इस तथागत बुद्ध की धरती पर और महापरिनिर्वाण पाठ के शुभ अवसर पर जो हजारों की संख्या में यहाँ पर आए हैं, तमाम महाराष्ट्र से लोग चल के आए, गुजरात से चल करके आए, नेपाल से चल करके आए, भारत के कोनों कोनों से लोग, उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों से यहाँ आए हैं। आज इससे सीख लेकर के हमें पुनः जो है इस देश में तथागत बुद्ध के सपनों का भारत बनाना है, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना है, और हमें एकजुट होकर के और इस देश की हुकूमत अपने हाथ में लेना है। आज मैं ऐसे मौके पर यही अपने बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों का आह्वान करना चाहता हूँ, अभी से आप तैयारी करें और समाज को जोड़ने का काम करें। जो हमारे लोग हैं इस देश के, जो बाबा साहब की चाहत थी, बाबा साहब की पहली चाहत थी कि देश को बौद्धमय बनाना। पहली बाबा साहब की चाहत थी देश को बौद्धमय बनाना, और दूसरी बाबा साहब की चाहत थी इस देश को हुक्मरान बनाना, बहुजन समाज को हुक्मरान। तो हम बौद्धमय की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पुनः जो है ये भारत देश जो हमारे महापुरुषों का सपना था, ये सम्राट अशोक के सपनों का भारत हम लोग बनाएंगे। और स्वाभाविक है
कि आने वाले दिनों में जो बाबा साहब का संविधान है वो अछूत रहना चाहिए और संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए हम आह्वान करना चाहते हैं यहाँ के लोगों से, जो बहुजन समाज के लोग हैं या ऐसे लोग जिनकी आस्था है बहुजन संविधान में, एकजुट होकर के संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने का प्रयास करें। और जो जालिम हुकूमत है, जो नहीं, जिनके अंदर नफरत की भावना है, जो कहते तो कुछ है करते कुछ हैं, जो तमाम लोग जिनके हाथ में देश का बागडोर है, जिनके हाथ में प्रदेश का बागडोर है, उन लोगों ने कहा हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, जन्मदिन पर कहा बाबा साहब का आइडियोलॉजी को मानते हैं, और फिर प्रदेश के इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कहते हैं हम बाबा साहब संविधान को मानते हैं और उनके आइडियोलॉजी को मानते हैं। लेकिन जो बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया है यहाँ के पिछड़ों का, यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय को और यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति को, इन लोगों ने 8 साल, जिनके हाथ में 8 साल से ऊपर सत्ता है, उन लोगों ने क्या उसका पालन किया? क्या वो जो मंडल आय सिफारिशों को लागू किया? क्या अनुसूचित जातियों के जो जनजातियों का हक अधिकार जो है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर नाना प्रकार के जुल्म जाति अत्याचार अब तक हुए हैं, क्या उनके जुल्म जाति से निजात मिला? नहीं मिला। तो स्वाभाविक है इनके कथनी और करने में अंतर है, इसलिए इनका विश्वास करने लायक नहीं है। तो हमें जो है पुनः जो है उन महापुरुषों का सपनों का भारत बनाना है, क्योंकि अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं उन लोगों ने घड़ियालू आंसू बहाने का काम किया है। और हम क्या चाहते हैं और बहुजन समाज क्या चाहता है? तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, बाबा साहेब, महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, गुरु नारायणा, ए.वी. रामास्वामी नायकर और मानवर कांसी राम जैसे तमाम संत, श्री रविदास जी, गुरु रविदास जी, कबीर साहब के सपनों का भारत, संत गाडगी के सपनों का भारत, उस संघर्ष जो ए.वी. रामास्वामी नायकर के सपनों का भारत, गुरु नारायणा के सपनों का भारत हम बनाना चाहते हैं। हम आह्वान करना चाहते हैं बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों से, आइए हम सब मिल करके नए भारत का, बाबा साहब के संविधान के अनुरूप इस भारत को बनाएंगे और देश की हुकूमत यहाँ के बहुजन समाज के लोगों के हाथ में सौंपेंगे। यही मैं अपील करना चाहता हूँ यहाँ के पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों से। ये आप यदि आप नहीं संभले तो आने वाला इतिहास, आने वाली औलादें हमें आपको माफ़ नहीं करेंगी। इस नाते मैं आह्वान करना चाहता हूँ आज ऐसे जो महापरित्राण पाठ के शुभ अवसर पर और जो ये धम्म रैली में जो है पदयात्रा में जो हमारे संख्या में हजारों से ऊपर जो संख्या यहाँ पर आई है, तो वहाँ से महेंद्र भंते जी, घेरो जी, उनके नेतृत्व में जो वहाँ से चल करके अब आ करके यहाँ पर जो तथागत बुद्ध के इस निर्वाण स्थली पर हम लोग आए और यहाँ पर सब लोगों ने श्रद्धा किया, नमन किया, पूजा पाठ वंदना किया। तो मैं ऐसे मौके पर मुझे बहुत खुशी है। यहाँ आने के बाद अपना तुरंत यहाँ आने के बाद इतिहास ही नज़र आता है कि हमारा वो भारत कैसा रहा होगा जिसे सोने की चिड़िया कहा गया है। स्वाभाविक हमें पुनः सोने की चिड़िया भारत को बनाना है और नया समाज जो ऐसा जो अपने अंदर कहीं कोई भावना है, कहीं कोई ऐसी दूरियां हैं, उसको दूर करके हम पुनः जो है अपना संविधान को पूर्ण को लागू कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, यही मेरा अनुरोध है अपने देश का। आप भी बोलेंगे सर? सर आप